आकर्षण का केंद्र बनने के लिए क्या करनी पड़ती है। भारतीय राजनीति में बात करें तो जो फ्री का शब्द है वो अभी से नहीं चली आ रही है, वो बहुत पहले से चली आ रही है। तो 3 वादे थे जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के लिए की थी। 11-12 में जो कंज्यूमर की संख्या थी दिल्ली में वो 43 लाख के लमसम थी, जो कि 20-21 में बढ़ के 63.87 लाख हो गई। इतनी आसानी से सरकार चला रहे हैं और फ्री की स्कीम्स आम जनता को दे रहे हैं, तो बाकी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाते हैं या बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं, उसके पैसे ये कहां से लाते हैं। ये दिल्ली कोई गरीब स्टेट नहीं है। देखिए, एक तरफ दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जितने भी जनता है वो स्वस्थ हो और इसीलिए मेडिकल सर्विस जो है वो फ्री की गई है, और दूसरी तरफ अलग अलग जोन बना के दारू के ठेके हैं उसको भी ये बेचते हैं। देखिए, जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि इस देश में फेमस या यूं कहें आकर्षण का केंद्र बनने के लिए क्या करनी पड़ती है। तो ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि या तो कुछ अच्छा ही कर दो और उसे एक आकर्षण का केंद्र बना दो, या तो कुछ बुरा काम कर दो और उसे एक आकर्षण का केंद्र बना दो। देखिए, कहने के लिए अगर भारतीय राजनीति में बात करें तो जो फ्री का शब्द है वो अभी से नहीं चली आ रही है, वो बहुत पहले से चली आ रही है। अलग अलग राजनीतिक पार्टी जो है अपने घोषणा पत्र में लुभावने वादे करते हैं और उसमें एक फ्री का शब्द जरूर जोड़ते हैं ताकि आकर्षण का केंद्र बने और उसके फायदे भी उनको मिलते हैं इलेक्शंस में, उनकी वोट परसेंटेज में। देखिए, कहने के लिए बहुत सारे पार्टियां फ्री का जो स्मार्टफोन है या फ्री के लैपटॉप्स हैं या अलग अलग फ्री के सुविधाएं जनता को जरूर देते हैं और उसकी वजह से परसेंटेज ऑफ वोट में उनकी बढ़ोतरी होती है और उनको सत्ता का स्वाद भी चखने को मौका मिलता है। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि आम जनता यानी कि मिडिल क्लास फैमिली को ये फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पे G7 की मीटिंग हो रही है या किस देश ने किस देश पे हमला किया या कहाँ सरकार बची या गिरी। उनको सिर्फ इससे मतलब होता है कि जो उनकी जो जेब है उस पे किस सरकार के द्वारा राहत दी गई है। देखिए, अगर इस संक्षेप में दिल्ली वासियों के लिए बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि आम आदमी पार्टी के द्वारा बहुत सारे लुभावने फायदे दिल्ली के जनता को दे रही है और उसी के बदौलत आम आदमी पार्टी 2 बार सरकार में चुन के आई है। देखिए, कहने के लिए दिल्ली में बस में महिलाओं के लिए फ्री सफर, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त, फ्री सर्जरी स्कीम लाई गई, सड़क हादसे में आपको फ्री इलाज दी जाएगी, ऑटो रिक्शा टैक्सी जैसे में फिटनेस की जो फीस थी उसे खत्म कर दी गई, फ्री वाईफाई, मुफ्त सीवेज कनेक्शन, सेप्टिक टैंक की फ्री सफाई, और अब इन्होंने ऐलान कर दिया CBSE एग्जाम फीस में भी छूट। ऐसे लुभावने सर्विस दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा आम जनता को प्रोवाइड की जा रही है। देखिए, इन सभी घोषणाओं में से जो 3 घोषणा थी जिससे ज्यादातर दिल्ली वासियों को फायदा मिला और जो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा, वो 3 वादे थे जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के लिए की थी। पहला जो कि फ्री बिजली थी, पानी, और दूसरा महिलाओं के लिए फ्री सफर। देखिए, कहने के लिए अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 200 यूनिट तक जो बिजली है उसे मुफ्त दी जाती है, वहीं 201 से लेकर 400 यूनिट तक जो बिजली है उसमें 50% की सब्सिडी दी जाती है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। अब 50% की सब्सिडी का मतलब इस तरह से समझते हैं कि अगर किसी कंज्यूमर ने 300 यूनिट की बिजली की खपत की है तो उसे सिर्फ 150 यूनिट की जो अमाउंट है वो दिल्ली सरकार को देनी पड़ेगी। देखिए, अगर दिल्ली सरकार की माने तो 27.7 लाख ऐसे यूजर्स हैं जो कि 200 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं और 15.5 लाख यूजर ऐसे हैं जो कि 201 से लेके 400 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं। देखिए, अब जो ये अमाउंट है जो कि दिल्ली वासियों के द्वारा नहीं दी जा रही है उसे देता कौन है, क्योंकि किसी भी राज्य को बिजली जो है वो मुफ्त में मिलती नहीं है, उसे बिजली कंपनियों से खरीदनी पड़ती है। तो ये जो अमाउंट है ये दिल्ली सरकार देती है और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अमाउंट एलोकेट किया जो कि 2015-16 में 1200 करोड़ थी, जो कि 18-19 तक आते आते 1699 करोड़ हो गई और 20-21 तक आते आते 3090 करोड़ के लमसम अमाउंट एलोकेट की गई। देखिए, दूसरी तरफ समझने वाली बात यह भी है कि 2011-12 में जो कंज्यूमर की संख्या थी दिल्ली में वो 43 लाख के लमसम थी, जो कि 20-21 में बढ़ के 63.87 लाख हो गई और इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है वो 1400 मेगावाट तक बढ़ी है और जो सब्सिडी की अमाउंट थी वो 2050 करोड़ रुपए तक बढ़ी है। और अगर दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से माने तो 75% जनता को इसके फायदे मिले हैं, यानी कि जीरो बिल की जो सुविधाएं हैं उसके फायदे मिले हैं। देखिए, सवाल वही है कि अगर जो जनता पैसे दे नहीं रही है तो ये जो सरकार है जो बिजली खरीदती है उसके लिए ये पैसे कहां से ला रही है। और अगर ये इतनी आसानी से सरकार चला रहे हैं और फ्री की स्कीम्स आम जनता को दे रहे हैं तो बाकी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं है और बाकी राज्यों में लोगों को ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है।
देखिए, कहने के लिए अगर माने तो दूसरी जो पार्टियां हैं वो इन पे हमेशा से आरोप लगा रहे हैं कि जो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च करने थे इनको, वो ये नहीं कर रहे हैं और उसी पैसा से ये फ्री के स्कीम चला रहे हैं। और उसी संक्षेप में अगर दिल्ली सरकार की माने तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया था जिसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और दिल्ली सरकार ने उसमें ये बताया था कि किस प्रोजेक्ट और किस फ्लाईओवर में कितने अमाउंट का बचत इन्होंने किया है। देखिए, कहने के लिए दिल्ली सरकार की जो गवर्नमेंट है, यानी कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये कहते हैं कि जो दूसरे राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो जो अपने सुख सुविधाओं के लिए जो अमाउंट खर्च करते हैं, हम उसी अमाउंट को सब्सिडी के रूप में आम जनता को वापस कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये जो बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाते हैं या बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं, उसके पैसे ये कहां से लाते हैं? देखिए, कहने के लिए ये पोस्टर्स और एडवर्टाइजिंग करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इस देश में जो दिखता है वही बिकता है। अब सवाल वही रह गई कि ये पैसा लाते कहां से हैं? ये जो फ्री स्कीम ये चला रहे हैं इतने सालों से, और दिल्ली के जनता को इतने सालों से ये इतनी सर्विसेज फ्री में दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली कोई गरीब स्टेट नहीं है। यहाँ पे अलग अलग स्रोत से सरकार को एक मोटी कमाई होती है, जिसमें जो मुख्य स्रोत रहता है वो स्टेट जीएसटी होती है, वैट होती है, एक्साइज ड्यूटी होती है और टैक्सेस होती है। देखिए, टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 2020-21 में लमसम 14,100 करोड़ की राशि दिल्ली सरकार ने टैक्स के माध्यम से कमाए थे, जो कि 80% है रेवेन्यू रिसिप्ट का और 12% हाइक है 2019-20 से। 2014-15 में जो अल्कोहल पे टैक्स लगती थी वो 12% लगती थी, और दिल्ली सरकार ने उसे 2019-20 में 14% कर दी, जिससे अप्रोक्स 42,500 करोड़ का अमाउंट इनके फंड में आने की उम्मीद थी। वहीं अगर अल्कोहल शॉप की लाइसेंस की बात करें, यानी कि दारू के ठेके का लाइसेंस, उसे जो रिलीज करने में जो अमाउंट लगती थी 6.5 करोड़, उसे बढ़ा के इन्होंने 7 करोड़ रुपए कर दी, और जो अवधि होती थी 25 साल के लिए उसे 21 साल तक कर दी। और इन्होंने अलग अलग जोन बना दिया, यानी कि 32 जोन बना दिया, और जिसमें लमसम 250 बिड्स इनके पास आए, जिससे लमसम 10,000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। देखिए, एक तरफ दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जितने भी जनता है वो स्वस्थ हो और इसीलिए मेडिकल सर्विस जो है वो फ्री की गई है, और दूसरी तरफ शिक्षा को और अव्वल करना है ताकि सभी लोग शिक्षित हो सके, और दूसरी तरफ अलग अलग जोन बना के दारू के ठेके हैं उसको भी ये बेचते हैं। तो इससे भी इनके पास एक मोटी कमाई आती है। अगर 2015 की बात करें तो इन्होंने वैट की जो दर थी पेट्रोल पे वो 20% से बढ़ा के 25% कर दी, और डीजल पे 12.5% बढ़ा के 16.6% कर दी। अगर वहीं 2021 की बात करें तो ये 27% से बढ़ा के 30% कर दिया पेट्रोल पे, और डीजल पे 16.75 से बढ़ा के 30% कर दिया, जिससे ऑन एन एवरेज ये 28,573 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर पाए। देखिए, कहने के लिए दिल्ली सरकार के पास अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने के, यानी कि स्टेट जीएसटी, वैट, टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, और उसमें मुख्य जो स्रोत है वो अल्कोहल पे जो टैक्स लगती है। देखिए, कभी कभी अल्कोहल पे टैक्स बढ़ा के ये 70% तक कर देते हैं ताकि इनके पास एक बड़े अमाउंट में बजट आए। देखिए, कहने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये अलग अलग लुभावने जो स्कीम है वो आम जनता को दी जा रही है, और ये लंबे समय से दी जा रही है, और इससे आम जनता को फायदा भी हो रहा है। क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी जिसमें ग्रोथ दर जो थी 2014 में दिल्ली की 9.1 थी, जो कि घट के अब 8.1 आ गई है। देखिए, कहने के लिए दिल्ली सरकार ये स्कीम कब तक चलाएगी ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो जरूर हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है आने वाले समय में दिल्ली के वासियों को हो सकता है। अब समझने वाली बात यह है, अगर दिल्ली सरकार इतने आराम से इतने टाइम से ये जो फ्री की योजनाएं हैं चला रहे हैं, तो दूसरे सरकार क्यों नहीं चला रहे हैं? देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक कंपनी है जो कि 5 रुपए की रेवेन्यू जनरेट कर रही है कस्टमर से, और वो पूरे 5 रुपए अपने पास रख लेती है। वहीं एक दूसरी कंपनी है जो कि 5 रुपए की इनकम जनरेट कर रही है जनता से, और 2 रुपये उसे वापस कर दे रही है और 3 रुपये अपने पास रख रही है। तो आपसे यही सवाल है कि उन दोनों कंपनी में से किसकी ग्रोथ रेट जल्दी होगी और ज्यादा होगी? मुझे लगता है ज्यादातर जो व्यूअर्स होंगे उनके जवाब यही होगा कि जो सेकंड वाली कंपनी थी उसकी, और यही स्कीम आम आदमी पार्टी यानी कि जो अरविंद केजरीवाल सरकार है वो अभी फिलहाल में दे रही है। देखिए, अभी दिल्ली गवर्नमेंट वो कंपनी है जो कि नो लॉस नो प्रॉफिट की स्कीम पे चल रही है, क्योंकि उन्हें सत्ता में बने रहना है और एक बड़ी पार्टी के रूप में आना है। और दूसरी तरफ आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर ये सुविधाएं दिल्ली सरकार दे रही है तो दूसरी तरफ जो वैट की जो दर है पेट्रोल पे या डीजल पे, उसे क्यों नहीं कम कर देते हैं? देखिए, सवाल बहुत जायज है
अगर यदि ये पेट्रोल और डीजल पे वैट की दर जो 10% या 7% कर दें, जो बाकी जो सामान है उनके दाम ऑटोमेटिकली घट जाएंगे। लेकिन यहीं पे ये सोचने वाली बात है कि अगर ये ऐसा करते तो जो इम्पैक्ट होता वो सिर्फ पेट्रोल पंप पे होता, जब कंज्यूमर पेट्रोल भराने जाता और पेट्रोल पंप से जैसे ही वो निकलता उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता। लेकिन इन्होंने दूसरी तरफ वो सुविधाएं चुने जो ना ही सिर्फ घर के एक कंज्यूमर बल्कि सभी कंज्यूमर पे इम्पैक्ट करे और जो मिडिल क्लास की जो दिल और दिमाग है उस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करे। क्योंकि जब मंथ एंड पे जब बजट बनती है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की, उसमें जब बिजली और पानी की जो बिल है वो जीरो आती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है और उसी के उपहार के रूप में इन्हें दो बार सत्ता में आने का मौका मिला। वहीं यदि 2015 की बात करें तो इन्होंने 70 में से 67 सीट जीते थे और दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार में आए। देखिए, कहने के लिए ये जो लुभावने सर्विसेज हैं इसके वजह से आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार को फायदे जरूर मिले हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये जो स्कीम्स हैं ये कब तक चलेगी और इसकी बदौलत आम आदमी पार्टी कहां तक पहुंच पाएगी।